इस दुनिया में आते ही तुमने अपनी ताकत थोड़ी बढ़ाई ताकि तुम किसी का मुक्का झेल सको। फिर तुमने ताकत और बढ़ाई, अब तुम्हारा शरीर तलवार चलाने के काबिल था और तुम लोहे की गेंद को भी काट सकते थे। इस काबिलियत से तुमने कस्बे में एक अच्छी नौकरी पकड़ी और बढ़िया तनख्वाह लेने लगे। आगे तुम्हारी लड़ाई नॉर्थ एम्परर से हुई। तुम किस्मत वाले थे कि तुम्हारा कोई रिश्तेदार या दोस्त नहीं था। सरकार डरती थी कि तुम कब बेकाबू हो जाओ। उन्हें डर था कि तुम भाग न जाओ या उनके खिलाफ बगावत न कर दो, इसलिए उन्होंने तुम्हें सेना में नहीं भेजा। लेकिन अफसोस, तुम्हारी किस्मत ने करवट ली। तुम्हारे जन्म से पहले ही तुम्हारा सर लाल रोशनी से चमक रहा था। उन्होंने अपनी 10 साल की बेटी शू किंग राल को तुम्हारे हवाले कर दिया। कुछ वक्त बाद 4 पॉइंट की ताकत से तुम इस मानव लोक में अजय बन गए। तुम अकेले 20 से ज्यादा लोगों को मार सकते थे। पुराने कमांडर तुम्हें अपना वारिस मानते थे और लोगों ने तुम्हें अपना रक्षक देवता मान लिया क्योंकि तुमने लियू को खत्म किया था। ये यू नाम का एक आदमी था और उसका भाई ये फंग वो गौ शी यून के पास गया जहाँ उसे देवताओं ने हरा दिया। मैंने सुना है साधक कभी हार नहीं मानते। खैरियत ये थी कि सामने वाला मुश्किल से कुछ दशक पहले पहाड़ पर गया था और वो नीचे नहीं आ सकता था। वो 20 साल में किसी की जान ले सकता था। फिर 10 पॉइंट की ताकत ने तुम्हें इतना काबिल बनाया कि तुम शून्य से बाहर निकल सको। तुम्हें लगा ये ताकत अजीब है, इसलिए तुमने किस्मत आजमाई। नतीजा ये हुआ कि सड़क पर चलते हुए तुम गड्ढे में गिर गए। ये ऐसा था जैसे आसमान में पिता और पुत्र का मिलन हो रहा हो। इसके बाद 2 खबरें एक साथ आई। बुरी खबर ये थी कि पुराने देवता के बूढ़े पिता की मौत हो गई और उस लड़की के कपड़े फटे हुए थे। अच्छी खबर ये थी कि ज्वानसिया और सेक्ट के पूर्वज पहाड़ से नीचे आए। उनका दावा था कि यहाँ एक बढ़िया किस्मत वाला शिकारी है। तुमने सोचा वो तुम हो, लेकिन आखिर में वो शिकारी शू किंगरान निकली। शू किंगरान जाना नहीं चाहती थी क्योंकि उसे तुम्हारी जवानी का राज पता था। तुम्हारे साथ रहने के लिए वो देवताओं की शिष्या बनने को तैयार हो गई। उसकी शर्त थी कि वो तुम्हें साथ ले जाएगी। हालांकि वो पुराने देवता बहुत जिद्दी थे। उन्होंने तुम्हारी जड़ को छुआ और सिर्फ 4 शब्द कहे, कोई किस्मत नहीं, कोई वापसी नहीं, तुम्हें सेक्ट में ले जाना एक बोझ होगा। तुम्हें बाहर कर दिया गया। मुआवजे के तौर पर मैं तुम्हें एक चीज चुनने का मौका दूंगा। अपनी जीवन ऊर्जा का इस्तेमाल मत करना। उसके बाद मैं देखूंगा कि क्या तुम इस हुनर से अपनी उम्र के बदले साधना बढ़ा सकते हो। मैं पहले तुम्हारी आंखों में देखूंगा जैसे किसी मूर्ख को देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक किताब और 2 अंडे दूंगा। वो हुनर कहता है 300 साल।